अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 4.1। आज हम सॉल्व करेंगे 4.2, जो कि बेसिकली आपका जनरल एंट्रीज़ वाला ही सवाल है, जो कि हमने 4.1 में कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4.2। राइट अप द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ पी हैविट। तो पी हैविट नाम का बंदा या कंपनी है जिसके हमें ट्रांजेक्शन्स जो है मार्च के महीने की पूरी ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। 1 मार्च से 31 मार्च तक वो हमें रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकॉर्ड करने के आपके पास दो मेथड्स हैं, एक टी अकाउंट्स और एक जनरल एंट्रीज़। हम जो मेथड फॉलो करते हैं वो जनरल एंट्रीज़ का है, लेकिन अगर आप बुक के पीछे देखेंगे आंसर तो आपको टी अकाउंट्स वाला मिलेगा। तो आप दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज वाला मेथड एक सूटेबल मेथड होता है। टी अकाउंट्स वाला मेथड आप जब यूज़ करते हैं जब आपको ज़्यादातर या तो साल में मेंशन हो या फिर आप जो है क्लोजिंग निकालना हो। तो अभी हमारा ट्रायल बैलेंस का कुछ काम नहीं है क्लोजिंग वगैरह का, तो इसलिए हम जनरल एंट्रीज से करते हैं। तो 1 मार्च से शुरू करते हैं। स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश 8500 पाउंड्स। तो इन्होंने सबसे पहले, जैसे हमेशा की ट्रांजेक्शन होती है, बताया है कि इन्होंने 8500 पाउंड कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे डेट्स वगैरह लिख कर रखी हैं। सिंपल, बस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बिजनेस में कैश इंक्रीज़ हुआ है और कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है 8500 इसकी वैल्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन दे दिया करें, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ पी हैविट कैपिटल, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ पी हैविट्स कैपिटल। सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं हम 2 मार्च को। अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू यंग 420 पाउंड। 420 पाउंड्स के डब्ल्यू यंग से इन्होंने क्रेडिट पे हमने कुछ पी हैविट ने बाय किया है गुड्स, यानी कि परचेजिंग हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं परचेज, क्योंकि जब भी परचेज होती है वो हमारे डेबिट साइड पे होती है, ठीक है। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिया है तो वो हमारा क्रेडिटर है, उसको हमें बाद में पैसे देने होंगे। तो मैं उसका नाम लिख लेता हूँ डब्ल्यू यंग, ठीक है। 420 वैल्यू है जितनी मालियत का सामान हमने उससे लिया है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स परचेज। सिंपल। उसके बाद आते हैं 3 मार्च को। पेड रेंट बाय कैश टू 10 पाउंड। तो इन्होंने यहाँ पे रेंट पे किया है कैश के ज़रिए 210 पाउंड्स का। तो यानी हमारे पास रेंट एक तरीके की लाइबिलिटी थी जो कि अब हमारी ख़त्म हो गई है। तो रेंट हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा, रेंट हमारा अब एक्सपेंस बन गया है और कैश यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमने उसको कैश के ज़रिए रेंट पे किया है तो हमारे पास से कैश गया है। और वैल्यू है इसकी 210 पाउंड्स। तो 210 पाउंड्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट पेड। सिंपल। तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के समझ आ रही है। आप एक डिस्क्रिप्शन एक लाइन की बनाएं और उसको मेंशन करते हैं, जिससे जब रीडर पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। उसके बाद 4 मार्च की हम पढ़ते हैं। पेड 6000 पाउंड ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस इनटू अ बैंक अकाउंट। तो इन्होंने 6000 जो कैश थे बिजनेस के वो बैंक अकाउंट में डाले हैं। तो कैश हमारा यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे डेबिट हुए हैं। तो बैंक अकाउंट में इंक्रीज हुए कैश, बैंक अकाउंट इंक्रीज, कैश डिक्रीज 6000 पाउंड्स, ठीक है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ डिपॉजिट। सिंपल। हमने एक तरीके से पैसे डिपॉजिट कराए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ डिपॉजिट। 5 मार्च को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी अनबर 192 पाउंड्स। डी अनबर नाम के एक बंदे को हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं लेकिन क्रेडिट पे। तो डी अनबर अनबर ठीक 192 सेल्स हुई है। सेल्स जब भी होती है हमारा क्रेडिट साइड पे आती है। टू रिकॉर्ड द
ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं 7 मार्च को, बाउट स्टेशनरी 25 पाउंड पेइंग बाय चेक। तो हमने चेक के ज़रिए कुछ स्टेशनरी बाय की है, तो यहाँ पे मैं स्टेशनरी और यहाँ पे बैंक, क्योंकि हमने चेक के ज़रिए बाय की है। 25 टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ स्टेशनरी बाउट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 11 मार्च को। 11 मार्च को कैश सेल्स 81 पाउंड। बस इन्होंने 3 वर्ड पे हमें बता दिया, कैश सेल्स 81 पाउंड। इसका मतलब है हमने कोई सेल्स की है यहाँ पर, और सेल्स हम कब करते हैं, जब हम कुछ गुड्स बेचते हैं। तो गुड्स हमने सेल किए हैं कैश पे 81। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है, हमने सेल्स की है, और यहाँ पे वैल्यू 81 पाउंड। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 14 मार्च को, गुड्स रिटर्न बाय अस टू डब्ल्यू यंग 54 पाउंड्स। तो हमने जो है 54 पाउंड्स के जो गुड्स हैं रिटर्न कर दिए हैं डब्ल्यू यंग से, जिससे हमने परचेज़ किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू यंग का नाम हम लिखेंगे, क्योंकि वो हमें उसके बदले पैसे देता, लेकिन हमने उसे क्रेडिट पे लिए थे, तो इसलिए हम वो उसमें से डिडक्ट कर लेगा। और यहाँ पे हुआ है परचेज रिटर्न, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि ये हमने रिटर्न किया है तो रिटर्न आउटवर्ड। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिटर्न। और वैल्यू मैंने इसकी नहीं लिखी, तो मैं देख लेता हूँ। 54 की मालियत का सामान हमने वापसी कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं 17 मार्च को। 17 मार्च को हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे हार्पर 212 पाउंड। 212 पाउंड के हमने जो गुड्स हैं वो बेचे हैं जे हार्पर को क्रेडिट पे। तो सबसे पहले जे हार्पर हमारा हुआ डेप्टर, और हमने उसको सेल्स की है 212 टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद आ जाते हैं 20 मार्च को। 20 मार्च को पेड फॉर रिपेयर्स टू द बिल्डिंग बाय कैश 78 पाउंड्स। तो इन्होंने कुछ पैसे पे किए हैं बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए, जो कि हमारे कैश के ज़रिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कैश क्रेडिट हुआ है, और जो हमारा रिपेयरिंग का काम जो हमने जिसके लिए पैसे किए हैं वो हमारा डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारा एक तरीके का एक्सपेंस हो गया जो हमने पेड कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिपेयरिंग लिख लेता हूँ, रिपेयरिंग, और यहाँ पे कैश। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ रिपेयरिंग पेड। तो 20 मार्च के इन्होंने क्या 78 पाउंड। इसके बाद आ जाते हैं 22 मार्च को, डी अनबर रिटर्न गुड्स टू अस 22 पाउंड्स। तो डी अनबर ने हमें कुछ रिटर्न्स कर दिए हैं गुड्स 22 पाउंड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स होता था वो हमारा आता था डेबिट क्रेडिट वाले साइड पे, तो सेल्स रिटर्न आएगा डेबिट वाले साइड पे। इसको आप दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स भी बोल सकते हैं। और बंदे का नाम था डी अनबर। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम 27 मार्च को, पेड डब्ल्यू यंग बाय चेक 366 पाउंड। तो हमने डब्ल्यू यंग को जो है एक चेक दिया है 366 पाउंड का, यानी कि जो उसकी लाइबिलिटी जो हम पर चल रही थी, हमने उससे कुछ चीज़ें परचेज की थी, वो अपने क्लियर कर दी है।
तो डब्ल्यू यंग का पे नाम आएगा बिकॉज हमने उसकी पूरी लाइबिलिटी उतार दी है और बैंक से हमने चेक दिया है तो बैंक में से डिडक्ट होंगे। 366 वैल्यू है। ट्रांजेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख देता हूँ। उसके बाद 28 मार्च को कैश परचेजेस 470 पाउंड, तो हमने यहाँ पे कुछ परचेज किया है कैश पे 470 पाउंड का। परचेज हुआ है कैश पे। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ, to record the transaction of goods purchase। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 29 मार्च को। 29 मार्च को अबाउट अ वैन पेइंग बाय चेक 3850 पाउंड्स, तो इन्होंने एक वैन बाई की है चेक के ज़रिए 3850 पाउंड्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वैन का इजाफा हुआ है डेबिट साइड और बैंक में से हमारे पैसे कटेंगे 3850 टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ वैन बाउ। उसके बाद आते हैं 30 मार्च को पेड मोटर एक्सपेंसेस इन कैश 62 पाउंड के इन्होंने मोटर एक्सपेंसेस पेड कर दिए हैं। और जो कि हमारे पास मोटर एक्सपेंस कैश कितने की 62 टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ मोटर एक्सपेंस पेड। 31 मार्च जो कि हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन है, बॉट फिक्सचर्स 840 पाउंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी कॉल से हमने फिक्सचर बाय किए हैं आखिरी डेट को 840 पाउंड्स के। तो फिक्सचर्स का हमारे पास इजाफा हुआ है और बी कॉल बंदे का नाम है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फिक्सचर्स अबाउट। सो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ अगर आपको कहीं पे स्टॉप करके कुछ देखना हो। तो ये हमारी 1 मार्च से 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो भी है आई गेस 4.4 या 4.5 है जो कि हमें सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए